एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। आप इसको एक्सरसाइज 5.4 को ऐसे समझ सकते हो। एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पेज नंबर आप देख सकते हो 174 173 नंबर पेज पर, 173 174 नंबर पेज पर। e टू द पावर x अपॉन में साइन e टू द पावर x अपॉन में साइन x, अपॉन में साइन x। इसका डेरिवेटिव करना है तो इसको हम लेट y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन साइन x। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल? क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल तो डी बाई डी एक्स क्यू बाई वी कोई फंक्शन है तो डिनोमिनेटर को छोड़ो, डी डी एक्स आप न्यूमरेटर, माइनस में न्यूमरेटर को छोड़ो, डी डी एक्स आप डिनोमिनेटर, डी डी एक्स आप डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये होता है क्वोशिएंट रूल। डिनोमिनेटर को छोड़ो, डी डी एक्स आप न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो, माइनस में न्यूमरेटर को छोड़ो, डी डी एक्स आप डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो e टू द पावर x अपॉन साइन x, हमें ये न्यूमरेटर है e पावर x, तो साइन x डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप डेरिवेटिव करोगे तो y इसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ऊपर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर को छोड़ो, साइन x को छोड़ो, डी डी एक्स आप न्यूमरेटर e पावर x, माइनस में e पावर x को छोड़ो, डी डी एक्स आप डिनोमिनेटर साइन x हो गया, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मीन साइन x का होल स्क्वायर। यह आ गया साइन x इंटू में e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, तो माइनस e पावर x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया, अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x हो जाएगा। यही आपका dy बाई डी एक्स हो गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x इंटू में e टू द पावर x का डेरिवेटिव e पावर x हो गया, माइनस e पावर x ऐसे आ जाएगा, फिर डी डी एक्स आप साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर साइन x का होल स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी, ये आपने क्वोशिएंट रूल लगा दिया। डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर डी डी एक्स आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो, माइनस में न्यूमरेटर को छोड़ो, डी डी एक्स आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। वही आइडेंटिटी आपने यूज कर लिया। अब हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x, साइन इनवर्स x, e टू द पावर साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव हमें करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स हो गया e पावर साइन इनवर्स x, तो e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x, तो e साइन इनवर्स x हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स x क्या करोगे, e पावर x साइन इनवर्स x को आपने t मान लिया है, तो जिसको मानते हैं तो e पावर t ऐसे आ जाएगा, फिर जिसको t माना है उसका फिर से डेरिवेटिव किया जाएगा, तो d बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स और साइन इनवर्स x। अभी आ गया आपका e पावर साइन इनवर्स x इंटू में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स x का। आपने डेरिवेटिव आपने पढ़ा था, उसी हिसाब से आप डेरिवेटिव यहाँ साइन इनवर्स x टेन इनवर्स x आपने पढ़ रखा है। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x का होता है। और सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में x
और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप इनवर्स वाले डेरिवेटिव याद कर लेना है। अब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, अब हम डेरिवेटिव लिख लेते हैं इनवर्स वाले फंक्शन के। इसको हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 2, ये दो क्वेश्चन हो गए। ई पावर y इज इक्वल टू ई पावर साइन इनवर्स x, तो डी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx हो गया। ई पावर इसको हम t मान रहे हैं तो ई पावर t हो जाएगा। फिर जिसको माना है उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स t हो गया। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का होता है फार्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनको हम एक साथ में लिख सकते हैं, ई साइन इनवर्स x इंटू में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका dy बाई डी एक्स हो गया, ये dy बाई डी एक्स है। अब हम क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको। इनवर्स वाले आप याद कर लो। डी डी एक्स आप tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स आप cot इनवर्स x, cot इनवर्स x होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स आप साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स आप cos इनवर्स x, cos इनवर्स x यहाँ आगे माइनस लग जाएगा, -1/, में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स आप सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/, में रूट में एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ x हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर -1। इसके बाद डी डी एक्स आप कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा -1/, में यहाँ पर सेक इनवर्स x होता है 1/, में सेक इनवर्स होता है 1/, में रूट में x और एक्स स्क्वायर -1 रूट के अंदर x और इंटू में एक्स स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स होता है एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ x, मतलब सेक के आगे ऊपर माइनस लग जाएगा। ये होते हैं इनवर्स वाले का डिफरेंशिएशन। तो डी डी एक्स आप tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स आप cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स आप साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स आप मतलब cos इनवर्स x, डी डी एक्स आप cos इनवर्स x, इसका होता है यहाँ आगे माइनस लग जाएगा तो -1/, में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारी चीजें यहीं रहेगी, बस निगेटिव साइन आ जाएगा -1, यहाँ पर ये वही रहेगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब माइनस tan इनवर्स x हम लिख सकते हैं। इसका जो tan इनवर्स x का cot इनवर्स x जो डेरिवेटिव है वो tan इनवर्स x का निगेटिव साइन के साथ है। साइन cos इनवर्स x का साइन इनवर्स x के साथ निगेटिव साइन के साथ डेरिवेटिव है, और सेक इनवर्स x का जो कोसेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो सेक इनवर्स x के साथ में निगेटिव साइन के साथ है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि tan इनवर्स x, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव tan इनवर्स x के डेरिवेटिव के निगेटिव साइन के साथ है। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव के निगेटिव साइन के साथ है, और कोसेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो सेक इनवर्स x का निगेटिव साइन के साथ है। इसको हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस, ये आपका फार्मूला है इनवर्स वाले, इसको आप मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ, अब मिटाता हूं मैं, इसको रब कर देता हूं, फिर क्वेश्चन कराते हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर देखो, अब यहाँ पर ई पावर साइन इनवर्स ई एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो y का dy बाई डी एक्स हो गया। ई एक्स स्क्वायर को हम t मान लेते हैं तो e की पावर t बन गया। e की पावर t का डेरिवेटिव e पावर t ही होगा, तो e पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करोगे, जिसको मानते हो उसका फिर से डेरिवेटिव किया जाता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। हम 2x आगे लिख लेते हैं, तो 2x
ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन tan इनवर्स ई पावर एक्स, साइन tan इनवर्स ई पावर एक्स। क्वेश्चन इसको हम y मान लेते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू यहाँ पर साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। y इज इक्वल टू साइन और tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पर साइन, इस पूरे को हम थीटा मान लेते हैं, ये पूरा थीटा मान लिया गया इसको, तो साइन थीटा बन गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा, थीटा मतलब जिसको माना है उसको लिखो, तो कॉस tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। अब डी डी एक्स आप फिर से हमें इसको थीटा माना है, फिर से करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स हो गया, इसके हमें फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स, कॉस और tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स इंटू में, अब यहाँ tan इनवर्स एक्स ई पावर एक्स को हम t मान लेंगे, इसको मानेंगे ई पावर माइनस एक्स को t मान लिया, तो tan इनवर्स t बन गया। tan इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर डी डी एक्स आप जिसको t माना है उसका फिर से करो, तो ई पावर माइनस एक्स को हमने t माना है, इसका फिर से डेरिवेटिव किया जाएगा। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया आपका कॉस और ब्रैकेट में tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स इंटू में 1/1 प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। किसी पावर की कोई पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ई पावर -2x हो जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने 7वीं में पढ़ा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, किसी नंबर की पावर की भी कोई पावर हो तो उस नंबर दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। द पावर्स विच हैविंग रेज्ड टू अनदर पावर्स देन बोथ पावर्स आर मल्टीप्लाइड इनटू ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करोगे तो -1 हो जाएगा। ये आपका टोटल डिफरेंशिएशन आ गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस और ब्रैकेट में tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स इंटू में 1/1 प्लस ई पावर -2x इंटू में, यहाँ पर माइनस आगे लगा लो, ये -1, तो यहाँ पर हम माइनस इक्वल लगा के यहाँ माइनस लगा लेते हैं, और ई पावर -x, ये आपका टोटल डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। लेट y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स ई माइनस एक्स को हम t मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स हो गया। कॉस tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स को हमने t मान लिया है, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, फिर जिसको थीटा माना है उसका फिर से डेरिवेटिव करो, तो डी बाई डी एक्स, थीटा का फिर से tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स क्या करोगे, अभी पावर माइनस एक्स को आप t मान लोगे, तो tan इनवर्स t बन जाएगा, फिर tan इनवर्स x का फार्मूला लगाओगे तो कॉस tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स एज इट इज, ये ऐसे उतर आएगा, और यहाँ ई पावर माइनस एक्स tan इनवर्स x का फार्मूला लग जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। किसी पावर की कोई पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x आ जाएगा, फिर ई पावर माइनस एक्स को हमने t माना, इसका फिर से करोगे तो ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एक्स का करोगे तो -1 हो जाएगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, फिर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ -x है तो -1 हो जाएगा। अब ये माइनस हम यहाँ लगा लेंगे, माइनस कॉस, यहाँ बराबर था आपका, इक्वल था, यहाँ लगा लिया हमने, तो माइनस कॉस tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स हो गया, इंटू में 1/1 प्लस ई पावर -2x हो गया, और इंटू में ई पावर माइनस एक्स हो गया। ये आपका टोटल डेरिवेटिव हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। समझ में आया? समझ में आया बादल? हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन 5 ले लिया? नहीं लिया? हाँ, ले लिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 करते हैं।
log cos e पावर x, log cos e पावर x का डेरिवेटिव अब की बार करना है, log cos e पावर x। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा, लेट y इज इक्वल टू log cos e पावर x का डेरिवेटिव करो, log cos e पावर x। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो y का dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू log x। क्या आपको पढ़ा है आपने डी डी एक्स आप, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। तो ये आ गया 1 बाई एक्स, x की जगह क्या है cos e पावर x है, तो cos लिखो e पावर x लिख लो। फिर जिसको आप माने हो इसको आप x मान के चल रहे हो, पूरे को log cos e पावर x को x मान रहे हो, तभी तो log x का फार्मूला लगाया। तो log x का 1 बाई x हो गया, x की जगह cos e पावर x लिख दिया। अब इसको माना है, इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो इनटू में d बाई डी एक्स और cos e पावर x, ये आ गया आपका 1 बाई cos e पावर x इंटू में cos e पावर x। अब cos थीटा, इसको e पावर x को आप थीटा मान के कर रहे हो, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन e पावर x होगा। फिर डी डी एक्स आप e पावर x का डेरिवेटिव करोगे, जिसको मानोगे मानते जाओ और लिखते जाओ, तो माइनस साइन e पावर x अपॉन में cos e पावर x इंटू में e पावर x हो गया यहाँ पर। तो log x का 1 अपान x हो गया, 1 अपान cos e x, फिर cos e x का करोगे तो माइनस साइन e x हो गया, फिर e x का करोगे तो इंटू e x हो गया। अब साइन e पावर x अपान cos e पावर x तो हम लिख सकते हैं tan e पावर x और इंटू में e पावर x, ये आपका dy बाई dx हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर माइनस tan e पावर x इंटू e पावर x हो गया, ये क्वेश्चन 5 का। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 सो मिटा देता हूँ, छठा क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चंस में e पावर x लेट y इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर, e पावर x इंटू, हाँ प्लस में e पावर x स्क्वायर, e पावर x स्क्वायर प्लस e पावर x क्यूब डैश 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 e पावर x पावर 5, e पावर x पावर 5, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएटिंग, लेट इसको y मान लिया, लेट y इज इक्वल टू e पावर x स्क्वायर, e पावर x क्यूब डैश 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 e पावर x पावर 5। आप उसको भी पूरा लिख लो, तो e x पावर 4 प्लस में e पावर x पावर 5 ये होगा। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो y का dy बाई dx हो गया, x के रेस्पेक्ट में जो नीचे होता है इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x हो गया, e पावर x स्क्वायर, तो e पावर x स्क्वायर का e पावर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का करोगे तो इंटू 2x हो जाएगा, e पावर x क्यूब, तो e पावर x क्यूब हो जाएगा, इंटू में x क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस e पावर x पावर 4, फिर x पावर 4 का करोगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, e पावर x पावर 5, e पावर x पावर 5, फिर इसका x पावर 5 का करोगे तो 5x पावर 4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका e पावर x प्लस में 2x आगे लिख लो, तो 2x e पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e पावर x पावर 4 प्लस 5x पावर 4 और e पावर x पावर 5। अब हम यहाँ कैसे करते हैं, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, e पावर x स्क्वायर का e पावर x स्क्वायर होगा, फिर x स्क्वायर का करेंगे तो इंटू में 2x आ जाएगा, e पावर x क्यूब का e पावर x क्यूब हो जाएगा e पावर x के फार्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर x क्यूब का करेंगे तो इंटू में 3x स्क्वायर हो जाएगा। कोई बातें कर रहा है बेटा? बादल नहीं तो अच्छा आवाज आ रही। अच्छा e पावर x पावर 5, तो e पावर x पावर 5 का e की पावर x पावर 5 हो जाएगा, इंटू में 5x पावर 4 हो जाएगा।
समझ में आया? मतलब ये ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, फिर इसको भी ई पावर एक्स के फार्मूले के अकॉर्डिंग करोगे, फिर जिसको मानते जाओ उसका डेरिवेटिव करते जाओ। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स पावर 4 का 4x क्यूब। ये आपने पढ़ा है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस वन, ये आपने जो 11th में पढ़ा है। डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, किसी वेरिएबल की कोई पावर हो तो पावर आगे आ जाएगी और वेरिएबल की पावर एक पावर कम हो जाएगी, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन बराबर होगा एन एक्स एन माइनस वन के। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन करेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 7वां क्वेश्चन। ई पावर लेफ्ट वाई इज इक्वल टू ई की पावर रूट के अंदर ई की पावर रूट एक्स, रूट में एक्स और एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर y इज इक्वल टू ई, रूट के अंदर e टू दी पावर रूट एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसका डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू, इस तरह हम ऊपर मिटा देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर रूट x, और रूट मतलब होता है इसकी पावर 1/2, इस वाले रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/2। अब यहाँ x पावर n का फार्मूला लगाएंगे, x पावर n, x की जगह e पावर रूट x है, इसकी पावर n की जगह 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा और e की पावर रूट x की पावर -1/2 हो जाएगा, n माइनस 1, इसका मतलब 1/2 माइनस 1, तो -1/2 हो गया। अब जिसको माना है उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, e पावर रूट x को आपने x मान के किया है, तो e पावर रूट x का e पावर रूट x ही हो जाएगा, e पावर रूट x हो जाएगा, क्योंकि e पावर x का e पावर x होता है। अब रूट x को आपने x मान के किया है, तो रूट x क्या करोगे, तो x की पावर 1/2 है, रूट x मतलब x की पावर 1/2, तो 1/2 और x की पावर -1/2 हो जाएगा। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हाफ माइनस हाफ हो जाएगा, ये पूरा डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व हो करके इसको मिटा देते हैं, ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये नीचे ले जाओगे -1/2 है, नीचे ले जाओगे तो +1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी e की पावर रूट एक्स हो गया, इनटू में e की पावर x, और इनटू में 1/2, इनटू में 1/2 हो गया, और रूट के अंदर x हो गया। ये आपका टोटल आंसर आ गया, e की पावर रूट एक्स। ये यहाँ पर 1/2, ये -1/2 था, नीचे ले गए तो +1/2 इसकी पावर हो जाएगी, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हो गया, तो 1/2 और रूट के अंदर e की पावर रूट एक्स हो गया, फिर इनटू में e पावर रूट एक्स ऐसे रहेगा, इनटू यहाँ x की पावर -1/2 है, नीचे ले जाओगे तो +1/2 हो जाएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो यहाँ e 1/2 और रूट x हो जाएगा, x की पावर -1/2 नीचे ले जाने पर +1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। ये आपका टोटल डेरिवेटिव हो गया इसका। अब और आपको सही करना है तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर 1/4 और रूट के अंदर e की पावर रूट x, और इनटू में e की पावर रूट x, इनटू में 1/√x, ये आपका ये हो गया टोटल। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इतना ही छोड़ दो। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 8 बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं नहीं समझ में आया हो पूछ लो, सर ले लिया है कहीं डाउट है? कहीं डाउट है? नहीं कहीं समझ में नहीं आया हो? सर आ गया सर। आ गया, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 8, 8वें में लेट y इज इक्वल टू log x, log और log x, ठीक, और x इज ग्रेटर देन 1, ये दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 1, तो लेट y इज इक्वल टू log x और x इज ग्रेटर देन 1, ये दे रखा है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई dx हो गया, log x, इसको हम log x को t मान लेते हैं, तो log t बन गया, log t का होता है 1 अपॉन t मतलब 1 बाई log x। अब इसको अभी यहाँ आपने किया था कि डी डी एक्स आप log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, तो यहाँ पर इसको हम log x को t मान लेते, तो log t हो गया, तो 1 बाई t बन गया। अब जिसको माना है उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो डी डी एक्स आप log x का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 1 बाई log x इंटू में log x का हो गया 1 बाई x, फिर x का करोगे तो इंटू 1 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 1 बाई x log x, ये dy बाई dx हो गया। छोटा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, cos x अपॉन log x। क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इज इक्वल टू log x अपॉन में cos x, log x अपॉन में cos x और x इज ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को छोड़ो, यहाँ लिखेंगे y का dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को छोड़ो, cos x को छोड़ो, डी डी एक्स आप न्यूमरेटर, डी डी एक्स आप log x, माइनस में log x को छोड़ो, डी डी एक्स आप डिनोमिनेटर, डी डी एक्स आप डिनोमिनेटर मतलब d बाई डी एक्स cos x हो गया, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मीन्स cos x का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट रूल लगा दिया, इसमें आपने क्या लगा दिया, कोएफिशिएंट रूल, ये हो गया आपका, लग गया इसमें कोएफिशिएंट रूल लग गया। अब ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, cos x और dy बाई डी एक्स log x का डेरिवेटिव 1 बाई x हो गया, माइनस में log x इंटू में cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो गया, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मीन्स cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब ये हो गया डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इसको आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, तब इधर मिटाऊं तब इधर कर देते हैं, इसका इस पोर्शन का रिमेनिंग पोर्शन इधर कर देते हैं। अब ये cos x इंटू में 1 बाई x और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में log x इंटू में sin x और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मीन्स cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका dy बाई dx। आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, यहाँ एलसीएम भी ले सकते हो, तो cos x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया cos x प्लस में x log x इंटू में sin x अपॉन में x इंटू में cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x, इसको भी आप एलसीएम ले करके भी सॉल्व कर सकते हैं, dy बाई dx। तो cos x को 1 से करो cos x प्लस में x इंटू log x इंटू साइन x अपॉन में x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x हो गया, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10, देख लो पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। cos log x e टू द प्लस में e टू द पावर x। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इज इक्वल टू cos log x प्लस में e टू द पावर x और x इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको log x e पावर x को थीटा मान लेंगे, तो cos थीटा बन गया, cos थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई dx हो गया, x के रेस्पेक्ट में, जो नीचे होता है इसके रेस्पेक्ट में ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया गया। तो dy बाई dx cos, इसको थीटा मान लिया पूरे को, तो cos थीटा बन गया, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब log x प्लस में e पावर x, फिर इंटू में dy बाई dx, जिसको थीटा मानते हैं उसका फिर से डेरिवेटिव करना होता है, तो log x प्लस में e पावर x। ये आ गया माइनस साइन log x प्लस में e पावर x इंटू में log x का डेरिवेटिव 1 बाई x हो गया, प्लस में e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x हो गया। log x का डेरिवेटिव 1 बाई x हो गया, प्लस में e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x हो गया। ये आ गया माइनस साइन यहाँ पर log x प्लस में e पावर x इंटू में यहाँ एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 1 प्लस x e पावर x अपान में x। ये आ गया माइनस साइन log x प्लस में e पावर x इंटू में 1 प्लस x e पावर x और दोनों के नीचे x। ये dy बाई dx हो गया, dy बाई dx। आया समझ में? यस सर। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। अब इसमें कोई डाउट हो? कोई डाउट्स हैं? इसमें नहीं है, नहीं इसमें नहीं। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ले लिया। ले लिया? हाँ